प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना
अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं मत्ती की बुक उसका अध्याय 7 और उसका 8 वचन हम देखते हैं। अध्याय 7 का 8 वचन, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम विश्वास करें कि अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगें तो वो हमारे लिए देगा, और जो कुछ भी हम ढूंढें तो वो हम पाते हैं, और जो कुछ हम खटखटाएं तो वो हमारे लिए खोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें बात है विश्वास की। आइए हम विश्वास के साथ आज के वचन को अपने जीवन के लिए एक्सेप्ट करें। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई, कृपा, दया और आपके अनुग्रह करुणा के लिए, कि जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। कि प्रभु, जबकि इस दुनिया में बहुत सारे
आपदा है, समस्या है, संकट है, परेशानी है, पर इसके विपरीत आपका प्रेम है जो हमें प्रतिदिन इस दुनिया में लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा रखा, जबकि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रभु, आपने हमारे जीवनों की अगुवाई करी, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु जी, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि प्रभु इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, खुदावंद, प्रभु जी, जिन लोगों से हम मिलते हैं प्रभु, और वो लोग आज बीमार हैं, प्रभु हमारी दुआ है उनको आप छुइए, चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, अपना पवित्र लहू उनके जीवन में दीजिए और प्रभु जी अपने अद्भुत चंगाई को उनके जीवन में ज़ाहिर कीजिए खुदावंद, जिससे कि वो तेरी चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। आपके पंखों की आड़ में प्रभु वो, उनका परिवार और वो सुरक्षित रहें। प्रभु, ऐसी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, जबकि बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह प्रभु जी काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए हैं और प्रभु जी घर के अंदर माहौल है टेंशन का, प्रभु माहौल है प्रभु जी समस्याओं का, और प्रभु इस माहौल में रहते हुए काफ़ी लोग अपने रिश्तों को प्रभु जी संभाल नहीं पा रहे हैं। माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे और माता पिता में झगड़े हो रहे हैं। प्रभु जी, यहाँ कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं। कलीसिया में संगति नहीं होने के कारण प्रभु जी बहुत सारे समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। प्रभु जी, पास्टर्स लोग जो प्रभु आपकी सेवा करते हैं, आपके वचन की प्रभु जी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, लेकिन सेवा इन दिनों में ना होने के कारण उनके जीवन में निराशाएं हैं, हताशाएं हैं। प्रभु जी, खुदावंद, हमारी दुआ है कि प्रभु आप इन सारे रिश्तों को प्रभु जी, इन सारी बातों को आप संभालें, कंट्रोल में करें। सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु। हमारी दुआ है कि और बेहतर रीति से प्रभु आप संभालें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि प्रभु जी, ख़ास तौर से उन माता पिताओं के लिए प्रभु जिनके बच्चे प्रभु स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्रभु जी स्कूल बंद हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कुछ जगह पे काफ़ी बच्चे प्रभु जी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी ज़रूरत है, माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आर्थिक रीति से प्रभु जी कमज़ोर हैं। स्कूल प्रभु जी वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों के पास नहीं है, वो एजुकेशन उन बच्चों के पास नहीं है। उनका भविष्य प्रभु जी आप में सुरक्षित रहे। प्रभु जी, ऐसी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद प्रभु जी कि उन लोगों के लिए आप रास्ता तैयार कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु जी, बंदोबस्त कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। प्रभु जी रास्तों को खोल दीजिए। प्रभु जी, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, मसीह लोगों को प्रभु जी एक आशीष के रूप में प्रभु जी ये सारी आशीष आप दे दीजिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस हालातों में प्रभु जी जो लोग सरवाइव कर रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक रीति से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा ना होने के कारण घर में खाना नहीं है, बच्चों की देने के लिए फ़ीस नहीं है स्कूल में, और प्रभु जी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, और घर जो किराए पे रहते हैं उनको किराया देने के लिए समस्या है प्रभु जी, और भी बहुत सारे घर के अंदर जो खर्चे होते हैं प्रभु वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी दुआ है प्रभु, आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, इन सारी चीज़ों का आप उपाय कीजिए और हर एक अपने लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। स्वर्ग के खजानों को खोलिए प्रभु, आशीषों की वर्षा कर दीजिए प्रभु। अपने लोगों को अपने जीवन में प्रभु जी आप अनेकों आशीषें देते हैं, आपने दी हैं, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है आगे भी देते रहें प्रभु। हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आप अपनी आशीष को दीजिए। हर एक समस्या, परेशानी, हर एक संकट से प्रभु जी आपने अब तक बचाया है और हम जानते हैं इस संकट से भी आप बचाएंगे, बचाया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारी दुआ है जो लोग अभी भी समस्याओं में, संकट में और इस महामारी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, ग्रसित हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, छुटकारा दीजिए और अपनी आशीष से उनका जीवन आशीषित कीजिए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।